ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता सुनेंगे। हम गान सरिता के तहत एक गीत भी प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्यसाई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। भक्तों के घरों में ही ऐसा होता हो ऐसा नहीं है। बाबा के अनुग्रह की वर्षा सार्वजनिक प्रार्थना भवनों और स्थलों पर भी इसी प्रकार होती है। केरल में मुवत्तुपुझा के ए नटराज पिल्ले लिखते हैं कि भजन हाल में रखे गए सभी देवों के चित्रों से विभूति और कुमकुम प्रकट होती है। हमारे आनंद और सौभाग्य का आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि बाल कृष्ण के चित्र में कृष्ण के हाथ से मक्खन के गोले निकलते हैं। बाल कृष्ण का वो चित्र दीवाल पर एक कैलेंडर के रूप में टंगा हुआ था। यह कृष्ण का माखन चोर के रूप में चित्र था, जिसमें माता यशोदा उन्हें माखन चुराने पर डंडी से डरा रही हैं। बाबा अपने हाथ से विभूति निकालने के संबंध में कहते हैं कि यह मेरा परिचय पत्र यानी विजिटिंग कार्ड है। उनके ये परिचय पत्र नाना आकार प्रकार के होते हैं, जिनके द्वारा बाबा अपने व्यक्तित्व के नाना रूपों को प्रकट करते और अपना परिचय देते हैं। इनके द्वारा अवतार आगमन की घोषणा होती है। लोगों में विश्वास आ जाता है कि अब मानवता की संपूर्ण विनाश से रक्षा होगी, धर्म तथा संस्कृति की रक्षा होगी। बाबा और अन्य देवों के चित्रों से नाना प्रकार की वस्तुओं की वर्षा भी इसी आगमन की घोषणा है। किसी अन्य देवता ने दिव्यता से पूर्ण इस प्रकार प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए। ये नित्य नए प्रमाण सिद्ध करते हैं कि एक सर्वव्यापी इच्छा शक्ति संसार की विविध शक्तियों का निर्देशन करती है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मेरे द्वारा ही समस्त जगत चैतन्य रहता है। और सविस्तार स्पष्ट किया कि सारी सृष्टि उनके तेज के अंश से उत्पन्न है और उनकी इच्छा के वशीभूत है। और फिर अंत में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन, ये तो मैंने अपनी विभूतियों का एक अंश मात्र ही बताया है। वास्तव में मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। विभूति का अर्थ होता है शक्ति, विभव, वैभव, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, दिव्य अलौकिक शक्ति, भगवान शंकर की देह में लगी भस्म, लक्ष्मी, दिव्य अस्त्र जो राम ने विश्वामित्र को दिया था। बाबा जो विभूति अपने हाथ से या अपने चित्रों से या अन्य देवी देवताओं के चित्रों के माध्यम से देते हैं, उस विभूति की महिमा अनंत है। कुगलूर से पीवी नटराजन ने
सनातन सारथी के संपादक को लिखा, अभय हस्त वाले चित्र में बाबा के हाथ से विभूति की वर्षा होती है, जिससे मुझे ये पूर्ण विश्वास हो गया है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं और मुझे किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। धारवाड़ जिले के संफ गांव में अनेक भक्तों के घरों में बाबा के चित्रों से विभूति निकलती है। श्री S.B. कड़कोला ने लिखा, यह देख सुनकर दंडैया स्वामी रचैया स्वामी सलामत ने चुनौती देते हुए कहा, यह सब झूठ और पाखंड है। भस्म या विभूति किसी फोटो से अपने आप इस प्रकार कैसे निकल सकती है? मेरे पास भी एक फोटो है बाबा का, क्यों नहीं निकलती उससे? और उसी दिन उनकी उस फोटो के चारों ओर विभूति प्रकट हुई और गिरने लगी। यह क्रम 3 दिनों तक चलता रहा। उन दिनों सलामत के एक मित्र उनके घर आए हुए थे और उन्होंने भी प्रश्न किया, कांच के ऊपर विभूति कैसे पैदा हो सकती है? कोई शरारत है और सारे गांव को बुद्धू बना रखा है। उसने एक गीले कपड़े से फोटो को पोंछ डाला और आसन जमाकर उसके सामने ये कहते हुए बैठ गए कि अब देखते हैं आपके बाबा की महिमा। अब देखें कैसे और कहां से विभूति आती है। कोई 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि विभूति प्रकट हुई और कांच पर जितनी विभूति पहले थी उससे दुगनी इकट्ठी हो गई। वो महोदय बाबा के चित्र के समक्ष साष्टांग हो गए। एक चीनी मिल के मैकेनिक के घर बाबा के 4-5 चित्रों से विभूति निकलती थी, जो बहुत मीठी थी, और वहां चींटियों का ढेर इकट्ठा हो जाता था। वो बाबा के पास पहुंचा और उनसे प्रार्थना की कि विभूति की मिठास समाप्त कर दें, किंतु बाबा ने उससे इतना भर कहा कि अब चींटियां नहीं आएंगी, और दूसरे ही दिन से चींटियां आना बंद हो गईं। बहुत से घरों में विभूति केवल बृहस्पतिवार को ही निकलती है। किसी के यहां उत्सवों के दिन, जब अधिक लोग उपस्थित होते हैं, अधिक विभूति झरती है। कहीं कहीं जहां अनेक चित्रों से विभूति निकलती है, रंग रूप स्वाद में एक चित्र से निकली विभूति दूसरे चित्र से प्राप्त विभूति से भिन्न होती है। यदि अधिक भूरी काली कुछ दानेदार सी हुई तो उसे शिरडी विभूति कहते हैं, और यदि बहुत ही बारीक सफेद सुगंध युक्त हुई तो उसे परती विभूति कहते हैं। कहीं विभिन्न रंग की कुमकुम निकलती है, और इसी प्रकार विभिन्न रंग रूप सुगंध और स्वाद का मधु निकलता है। सौराष्ट्र के एक भक्त ने लिखा, श्रावण मास के अंतिम दिन बाबा के फोटो से जो जल प्राप्त हुआ वो नमकीन था। बात यह थी कि श्रावण के माह में उन्होंने नमक न खाने का व्रत लिया था, और जिस दिन व्रत की अवधि पूर्ण हुई उन्हें बाबा के चित्र से नमकीन जल प्राप्त हुआ, जिससे वे अपना व्रत खोल सकें। इस प्रकार देश और काल एवं जड़ और चेतन पर बाबा के आधिपत्य की महिमा भासित है। अकोला से एक एडवोकेट ने लिखा, हमारे घर में गत 2 माह से भगवान श्री सत्य साई बाबा के चित्रों से विभूति, कुमकुम और हल्दी लगातार निकल रही है। राजकोट में वैकुंठ एकादशी के दिन विभूति प्रकट हुई। जामनगर में महाशिवरात्रि के दिन बाबा के 4 बड़े बड़े चित्रों के कांचों पर, जो हॉल में टंगे हुए थे, किसी तरल स्निग्ध पदार्थ से जो मधु सा लगता था और उससे मधु की सी सुगंध आ रही थी, ओम और श्री लिखा हुआ पाया गया। पालघाट से एक डॉक्टर लिखते हैं, मेरे यहां बाबा के चित्रों से मुझे सतत विभूति प्राप्त होती है और उसे मैं अपने रोगियों को किसी भी प्रभावकारी मूल्यवान औषधि से अधिक विश्वास के साथ देता हूं और वे ठीक होते हैं। सांता क्रूज के डॉक्टर बेलूर को भी ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त है। रामपुर के एडवोकेट सक्सेना और खड़गपुर, जमशेदपुर, कलकत्ता, त्रिवेंद्रम, मद्रास, त्रिचनापल्ली और हिमालय से कन्याकुमारी तक असंख्य नगरों और गांवों में अपने भक्तों के यहां बाबा ने उन पर अपनी कृपा और अनुग्रह के प्रतीक स्वरूप इस प्रकार के शुभ संकेत दिए हैं और देते रहते हैं। श्री कस्तूरी जी लिखते हैं, मैंने बाबा से उनकी महिमा
और विभूति को उजागर करने वाली इस प्रकार की कुछ घटनाओं को प्रकाशित करने की अनुमति मांगी तो उन्होंने कहा कि लोग इसका गलत अर्थ लगाएंगे और इसे केवल प्रचार समझेंगे, लेकिन ये चमत्कार तो इतने व्यापक, इतने स्पष्ट हैं कि इनकी कहीं भी और कोई भी अपनी संतुष्टि के लिए परीक्षा कर सकता है और अंत में उसे इसकी सत्यता की पुष्टि के साथ अपने अज्ञान का आभास होगा। सेलम में वहां के कॉलेज के भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के घर में बाबा के चित्रों से विभूति झरती है। जब एक वैज्ञानिक उनके घर में इस चमत्कार को लोगों को दिखाते हैं तो वे इस पर प्रचार का आरोप नहीं लगा सकते। श्री कस्तूरी जी लिखते हैं कि मैंने स्वयं शिमोगा में विमलानंद के घर में जमीन पर बैठकर चित्रों से विभूति गिरते देखी है। धीरे धीरे प्रतिपल ढेरों विभूति एकत्रित होते देखी है। बेंगलोर में शिरडी साई बाबा की मूर्ति के दाएं पैर से, जो बाबा अपने बाएं पैर के घुटनों पर रखते हैं, विभूति निकलते और नीचे ढेरों एकत्रित होते हुए देखी है। उस समय मेरे आनंद और विस्मय का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देवी विलास, कॉलेज रोड, पालघाट, केरल में श्रावण मास में मनाए जाने वाले ओणम उत्सव की संध्या को बाबा की महिमा के संबंध में अपनी वार्ता की समाप्ति पर आरती उतारी तो बाबा के एक बड़े चित्र पर मधु की सहस्त्रों बूंदें प्रकट हुईं। इस प्रकार की घटनाएं जब अधिक होने लगीं तो उनके प्रकाशन के लिए मना करने का बाबा का दूसरा कारण था कि जिन्हें अनुग्रह का सौभाग्य प्राप्त हुआ है उन्हें इस प्रकार के प्रकाशनों से अभिमान पैदा होगा जो उनके आध्यात्मिक पतन का कारण बनेगा। इसलिए जब बाबा की किसी पर कृपा होती है तो उसे अनावश्यक रूप से प्रचारित करने के लिए बाबा मना करते हैं। बाबा कहते हैं कि यह तो अनुग्रह की भेंट है जिसे उन्हें अपने अंतर में संजो कर रखना चाहिए और उस पर शांति के साथ चिंतन और ध्यान करना चाहिए। ये तो अपने प्रियतम के प्रेम का प्रतीक है। इस प्रकार अनुग्रह प्राप्त होने पर बहुत से लोग अपने अभिमान पर नियंत्रण नहीं कर पाते और गुमराह होकर अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता स्थापित करने और दूसरों की निंदा करने में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे लोग बुराइयों की श्रृंखला प्रारंभ कर देते हैं और उन्हें भगवान का जो आशीर्वाद प्राप्त होता है उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। कुछ लोग स्वयं को बाबा का परम भक्त सिद्ध करने के लिए नकली चमत्कार दिखाने का प्रयास करते हैं और जब भंडाफोड़ होता है तो सच्चे भक्त भी बदनाम होते हैं क्योंकि सच्चाई जल्दी ही सामने आ जाती है। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्य साई विश्वविद्यालय के प्रबंध विभाग में पदस्थ प्रख्याता डॉक्टर श्रीमान दीपक आनंद जी के अनुभवों का एक भाग सुनेंगे। तो एक बार इस प्रकार ही हुआ कि भगवान बाबा ने हमें इंटरव्यू रूम के लिए बुलाया और भगवान बाबा कुछ वार्तालाप कर रहे थे और कुछ मजाक वगैरह कर रहे थे। तो उस समय बड़ा भगवान एक यज्ञोपवीतम सेरेमनी होने वाला था सब स्टूडेंट्स के लिए। तो भगवान बाबा हम सबसे पूछ रहे थे कि क्या हम में से कौन कौन ब्राह्मण हैं।
तो भगवान बाबा हमसे पूछते हैं, हाँ तुम सब में से कौन कौन ब्राह्मण है, खाता है? मतलब यहाँ चिकन वगैरह भी खाता है कि हाँ ब्राह्मण हो? फिर भगवान बाबा ने बोला, देखो कोलकाता के अंडर में ये जो बंगाली ब्राह्मण होता है जी, तो वो इतना खाता है कि जब वो खाने के टाइम तो वो चल के आता है, पर वापस जाने के टाइम में उनको उठा के ले जाना पड़ता है। फिर वो अपना घर में जाके उधर वो कोकोनट ऑयल मार के ऐसा पेट को पूरा मालिश करना पड़ता है उनका हजम करने के लिए। तो भगवान बाबा ऐसे मजाक करे तो मुझे बहुत जोर की हंसी आई जी, तो मैं जैसे ही मैं बहुत जोर की हंसा तो भगवान बाबा एकदम चुप हो गए। तो देखते मुझे बोलते हैं, इतना हसन काहे को करता है? तो मैं बहुत सीरियस हो गया। तो सब लोग भी देखने लगे मुझे कि ये भगवान बाबा ने ये बहुत जोर की हंसा है। बाबा कहते हैं, देखो तुम इतना जोर की हंसेगा ना तो सब डिवोटी समझेंगे भगवान बाबा अंदर जोक करता है बॉयज के साथ में। जी, तो ऐसा क्या कि भगवान बाबा खुद ही बहुत जोर की हंसे, तो फिर हम सब हंसने लगे। जी, तो कुछ क्षण के बाद में भगवान के जो बच्चे बाहर होते हैं उन्होंने आके बताया कि भगवान के एक चीफ मिनिस्टर है, उनकी जो फैमिली है वो लोग यहाँ पर आए हैं और वो आपसे मतलब दर्शनों के लिए बाहर बैठे हैं। भगवान बाबा ने बोला, बॉयज तो हम थोड़ा बाबा के पाद नमस्कार कर रहे होते थे, बाबा के हाथ को दबा रहे होते थे, बाबा से मजाक कर रहे होते थे जी। तो किसी और गेस्ट के आने पे हम सब बड़ा सीरियसली होके अच्छे बच्चे बन के बैठ जाया करते थे, थोड़ा दूर दूर होके। जी, तो हम थोड़ा दूर दूर हो गए और भगवान बाबा ने उन गेस्ट को खुद दरवाज़ा खोला और उनको अंदर बुलाया। अंदर बुलाने के बाद में जो भी उनके विचार थे, जो भी उनको कुछ भगवान बाबा से पूछना था, भगवान बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया। उनके जो भी संदेह थे उनके बारे में भगवान बाबा ने उनका निष्कर्ष बताया। फिर करीब 10 मिनट के बाद में उनसे बात करने के बाद में भगवान बाबा ने उठ कर गए। अब देखिए, अब ये आप देखिए कि हमें भगवान से सीखने की कितनी ज़रूरत है कि अपने जीवन के अंदर में अगर हम कहते हैं कि आध्यात्म है तो उसे किस तरह से हमें अपने जीवन में उतारना है जी, कि हम कहते हैं अतिथि देवो भव। जी, जी, अब हम सबसे बाबा बात कर रहे हैं, बीच में एक इंटरव्यू आया, भगवान बाबा ने उनको बड़े प्रेम से भगवान बाबा ने उनको दिशा निर्देश किया। भगवान कह सकते थे कि हाँ अब आप जा सकते हैं, पर भगवान बाबा ने ऐसा नहीं किया। भगवान बाबा अपने स्थान से उठे, भगवान बाबा ने दरवाज़ा खोला, भगवान बाबा ने जिस जगह पर उस चीफ मिनिस्टर को बैठना था उस जगह पर गए जी, और इंटरव्यू रूम की तरफ में मुख करके उनको बोला, इधर आओ, आइए, हाँ, आप इधर आइए। और उनको बड़े प्रेम से उस स्थान पर बिठाया, उनको आशीर्वाद दिया, उनको अपना पाद नमस्कार दिया और बोला, देखो मैं बॉयज़ के साथ में थोड़ा मैं बात करता हूँ, तुम अब जा सकते हो। मेरा आशीर्वाद और तुम्हारे परमिशन जो है आ गया तुम्हारे साथ में, तुम जा सकते हो। फिर बाबा ने वापस इंटरव्यू रूम के अंदर में आए और दरवाज़ा बहुत धीरे 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 से बंद किया मुस्कुराते हुए, ताकि उस मेहमान को लगे कि हाँ भगवान बाबा ने मुझे प्रेम से मुझे विदा किया है। जी, फिर भगवान बाबा अंदर में आए और फिर बोला, आ जाओ। फिर हम सब बाबा के चरण पकड़ लिए और फिर उस तरह से हमारा जो है भगवान, जैसे मैंने आपको कहा कि हम सबके साथ में तो भगवान बाबा बच्चों की तरह से ही थे। जी, 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 तो इस तरह से ऐसे हुआ कि एक बार हम सब लोगों ने, दशहरे का समय था और भगवान बाबा हमें हमेशा सफारी और शर्ट पैंट्स उसमें भगवान बाबा हमें दिया करते थे। कभी हमने सफारी खरीदा ही नहीं। जी, अभिषेक के आने के बाद में हर दशहरा में, गुरु पूर्णिमा में या बर्थडे में हमें सफारी मिली जाया करता था। जी, तो हम कुछ बच्चे थे स्कूल के और कुछ हम यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, हम लोगों ने ये सफारी वगैरह गोडाउन से लेके आने में और भगवान बाबा को एक एक देने में और सबको डिस्ट्रीब्यूट करने में भगवान बाबा की सहायता करी। तो हम करीब 5 बच्चे थे, 3 यूनिवर्सिटी के और 2 स्कूल के। तो सारा कार्य जब पूरा हो गया तो भगवान बाबा ने हमें अंदर बुलाया, हम 5 बच्चों को, जी, और फिर बाबा ने हमें कुछ खिलाया पिलाया, वार्तालाप किया और हमसे पूछा, क्या तुमको सफारी और तुमको क्लॉथ मिला? हमने कहा, नहीं स्वामी, हमको तो अभी नहीं मिला अभी। तो बाबा कहते हैं, अच्छा तुमको नहीं मिला, मैं तुम्हें खुद देता है। अरे वाह, तो भगवान बाबा अंदर वाले कमरे में गए, भगवान बाबा ने सफारी और शर्ट पैंट पीसेस निकाले और 2 दिए शर्ट पैंट पीसेस स्कूल के बच्चों को और सफारी दिए यूनिवर्सिटी के बच्चों को। जैसे कि उस समय पद्धति थी, जी, सब यूनिवर्सिटी के बच्चों को सफारी मिला करता था और सब स्कूल के बच्चों को शर्ट पैंट्स। जी, पर भगवान बाबा ने देखा कि एक स्कूल के बच्चे ने उस दिन सफारी पहना हुआ था अच्छा, और उसे शर्ट पैंट मिला। तो फिर भगवान बाबा आकर बैठे, फिर उसको देखते हुए बोलते हैं, तुम सफारी पहना है, तुमको सफारी पसंद है? उसने कहा, हाँ स्वामी। अरे तुमको शर्ट पैंट मिला है तो तुम मुझे वापस दे दो, मैं तुमको सफारी देता है। और वो जो स्कूल का बच्चा था थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही विनम्र होके, ज़्यादा ही कुछ भक्ति का थोड़ा ड्रामा सा होके कहने लगा, भगवान आप ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है भगवान, ये आपने जो शर्ट पैंट दिया है ये आपने अपने दिव्य हाथों से दिया है स्वामी।
जी। भगवान वो ड्रामा देख के थोड़ा सा स्वामी को कुछ आनंदित हुए। भगवान बाबा ने कहा देखो तुमको सफारी भी जो है ना मैं दिव्य हाथों से ही दूंगा, दिव्य चरणों से नहीं। लाओ 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 वापस करो। तो अगर देखो थोड़ा, अगर हम थोड़ा सा अगर ज्यादा ही कुछ एक्टिंग करते हैं तो भगवान बाबा तो अंतर्यामी है, हृदय में है, सब कुछ जानते हैं। इसलिए वो हमें वो बाबा को पसंद नहीं है कि हम कुछ बनावटी अपने जीवन में करें। जैसे हैं उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें। हमारे जीवन के अंदर में अभिषेक काफी जो प्रॉब्लम्स है ना वो इसलिए है कि हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम अपने आप से प्रेम नहीं कर पाते हैं। हम अपने आप को ही नीचा दिखाते हैं हर क्षण हर पल, और एक गिल्ट फीलिंग जो है हमें अपने नजरों में ही गिरा देता है और हम अपने जीवन के अंदर में फिर उठ नहीं पाते हैं। इसलिए हम जैसे भी हैं पहले हम अपने आप को तो स्वीकार करें। जब हम अपने आप को देखें दर्पण में तो कम से कम हम मुस्कुराएं तो सही। सही बात है सर। आज की जमाने के अंदर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इंसान अकेला रहता है तो बहुत दुखी रहता है, और सानिध्य में रहता है तो कुछ समय के लिए तो अपना ध्यान बांट लेता है, फिर जब अकेला आता तो डिप्रेस हो जाता है। उसको अपने साथ में समय बिताने का कैसे समय बिताना है वो मालूम नहीं है। जी। इसलिए हमें हमेशा सच्चाई के, हम पारदर्शिता हमारे चरित्र में होनी चाहिए कि हम अपने आप को जैसे भी हैं स्वीकार कर सकें। तभी तो हम जो हमारे में स्वीकार्य नहीं है उसको हम बदल पाएंगे। जी। उसी प्रकार भगवान छोटे छोटे उदाहरणों से हमें दिशा निर्देश दिया करते थे, आध्यात्मिक भी, और बहुत बड़ी बड़ी निर्देश बाबा छोटी छोटी बातों में हमें दे दिया करते थे। एक बार ऐसे हुआ कि भगवान जब दर्शन के लिए आते थे शाम के समय में, तो लेडीज साइड से होने के बाद में जेंट्स साइड में जब एंटर करते थे तो थर्ड और फोर्थ पोर्टिको जो आप जानते हैं जहां बच्चे बैठते हैं उनके बीच में रास्ता होता है। जी। तो एक दिन एक बच्चा उस कोने में बैठ गया बिल्कुल। अच्छा। और उसकी ये पद्धति थी कि कभी भी भगवान बाबा की परमिशन के बिना पाद नमस्कार नहीं लेता था। अच्छा। तो जैसे ही भगवान बाबा आए और इस समय एंटर किया उस पथ से, तो वो खड़ा हुआ घुटनों के बल और उसने भगवान बाबा से पूछा, भगवान क्या मैं आपका पाद नमस्कार ले सकता हूं? तो भगवान बाबा ने कहा हाँ ले लो। तो उसने भगवान बाबा का पाद नमस्कार लिया, फिर भगवान बाबा चले गए। अगले दिन क्या हुआ कि वो बच्चा दोबारा उस स्थान पर आकर बैठा। फिर बाबा आए, फिर वो घुटनों के बल खड़ा हुआ और फिर उसने पूछा, भगवान क्या मैं आपका पाद नमस्कार ले लूं? तो भगवान बाबा ने उसको देखा और पूछा, क्यों? कल तुमको पाद नमस्कार दिया था ना, आज भी क्यों चाहिए तुम्हें पाद नमस्कार? तो बच्चा इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं था। जी। तो उसने कहा, भगवान क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं। तो भगवान बाबा ने कहा, तुम मुझसे प्रेम करते हो, यही निष्कर्ष है कि मैं तुमसे 1000 गुना प्रेम करता हूं, पर पाद नमस्कार क्यों चाहिए? तो बच्चे के पास में कोई जवाब नहीं था। फिर भगवान बाबा ने उसकी आंखों में आंखें डाल के देखा और बोला, देखो मेरे बच्चे, जो तुम्हें पाद नमस्कार मैंने कल दिया था, अगर तुम उस पे ही कॉन्टम्पलेट करो, उसी पे मनन करो, उसी को अपने मन के अंदर में बार बार दोहराओ, तो वो एक पाद नमस्कार, वो एक दर्शन ही तुम्हारा मुझ में विलय होने के लिए पर्याप्त है। अरे वाह। हम भगवान बाबा का दर्शन कर लेते हैं, एक हमें इंटरव्यू मिल जाता है, जी। पर्याप्त। भगवान बाबा कहते हैं ये इस पे निर्भर नहीं है कि तुम्हें कितने इंटरव्यू मिले, तुमने कितनी बार दर्शन किया। ये इस पे निर्भर है कि उस दर्शन के बाद में उस दर्शन को आपने अपने मन के अंतर में कितनी बार आपने उसको स्थायी किया, आपने मन के अंदर में उस दर्शन को कितनी बार लिया, उस पर मनन क्या किया। कि अगर मैंने भगवान बाबा का दर्शन कर लिया है, जो कि योगियों को हजारों वर्षों की तपस्या के बाद में दर्शन होता है, आज मुझे भगवान बाबा ने अवतार लेके वो दर्शन दिया है, तो मेरे अंदर में क्या परिवर्तन है आज? सही बात है। कि मेरे अंदर में कितना प्रेम उजागर हुआ है आज, मेरे मन के अंदर में मैं कितना सात्विक हो गया हूं आज। उस बात को हमें सोचना है और उस दर्शन को अपने मन के अंदर में अपनी अंतरात्मा तक ले जाना है। और तब जब अंतर दर्शन होगा हमें, तब उस बाह्य दर्शन का हमें असली महत्व मालूम चलेगा। इसलिए भगवान छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी इन संज्ञाओं से हम सब लोगों को दिशा निर्देश हमेशा करते रहते थे। और जिस क्षण बाबा, कई बारी जो है बाबा सुबह सुबह अपनी गाड़ी निकाल लेते थे और बिना कुछ बताए कहीं पर भी बाबा या आश्रम के अंदर में या बाहर में जाते थे। और हमारा ये था कि जैसे भगवान बाबा आते थे तो हम भगवान बाबा की गाड़ी के पीछे भागते थे। जी।
और कई बार बारिश हो रही होती थी, हम हिलव्यू स्टेडियम के ग्राउंड में से क्रॉस करके जाते थे, तो हमारे कपड़े पूरे कई बार गंदे हो जाया करते थे। फिर फिर दर्शन लेना, फिर क्रॉस करके भागना, फिर दर्शन लेना। भगवान बाबा को ये अच्छा लगता था। और बच्चे कई बार लाइन तोड़ के भाग जाया करते थे दर्शन के लिए, आगे बैठने के लिए। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि एक वीआईपी थे और अच्छे ओहदे पर आश्रम में कार्यरत थे। शाम के समय वो बच्चे भागते हुए आए और किसी ने उनको थोड़ा सा टकरा गए, और वो गिरे तो नहीं, पर वो थोड़ा सा उनको थोड़ा इम्बैलेंस हुए, पर वो गिरे नहीं। पर उन्होंने फौरन जाके, जैसे भगवान बाबा आए, जाकर बच्चों की कंप्लेंट कर दी कि भगवान बाबा देखिए आपके बच्चों में अनुशासन नहीं है। वो उन्होंने मुझे धक्का देके वो भागते हुए दर्शन के लिए आ गए आपके जी। तो भगवान बाबा ने उनको तरफ देखा और बोला, जब तुम उस उम्र में थे तो तुम स्पोर्ट्स पीपल, एक्टर एक्ट्रेसेस और फिल्मों के लिए भागते थे, पर ये बच्चे ये स्पोर्ट्स और फिल्म के लिए नहीं भाग रहे हैं, ये बच्चे मेरे दर्शन के लिए भाग रहे हैं। जब दर्शन के लिए बच्चे आते हैं, तुम्हारा फर्ज है कि तुम कोने में हो जाओ, उनके रास्ते में रुकावट ना बनो। भगवान बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी बच्चों के विषय में, उनके बच्चों के विषय में कुछ भी गलत कहे। और एक बार ऐसा हुआ कि अभिषेक, कि मेरे मन के अंदर में जो कुछ थोड़े से संस्कार जो शायद बुरे थे पहले के, वो बाबा के दर्शन की यहाँ स्टूडेंट बनने के बाद में वो थोड़ा उजागर होने शुरू हुए। और मैं बहुत शर्मसार हो गया अपने से कि मेरे मन के अंदर में ऐसे क्यों, मतलब ख्याल आ रहा है मेरे मन के अंदर में। तो एक दिन ऐसे बाबा ने हमें इंटरव्यू दिया, वाइस चांसलर भी थे हमारे इंटरव्यू में, अनिल कुमार सर भी थे। तो इंटरव्यू के बाद में भगवान बाबा कॉन्वोकेशन के बारे में बात कर रहे थे। कॉन्वोकेशन का जो प्रोसेशन रहेगा उसके अंदर दीक्षांत समारोह का जो प्रोसेशन रहेगा, उसमें कौन किस रंग के जो है रोब्स वगैरह पहनेंगे। फिर भगवान बाबा ने अनिल कुमार सर को भी बुलाया अंदर, उनसे भी पूछा। तो सबको लगा अभी तो जून है, नवंबर में अभी तो दीक्षांत समारोह है, अभी से ही भगवान बाबा पूछ रहे हैं कि कौन किस रंग का रोब पहनेगा। तो भगवान बाबा ने उन्होंने कहा, भगवान हम देखेंगे कि किस तरह से जो पिछले साल का जो रोब्स के कलर वगैरह कॉम्बिनेशन था। बाबा ने कहा, अरे सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने टेलर को बुला लिया है, पूर्णचंद्रा में कार्य पूर्ण हो चुका है और मैंने सारे रोब सिलवा दिए हैं ऑलरेडी। क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के अंदर में ये जो लोग जो टेलर्स हैं, जो स्पेशलाइज्ड हैं, ये नहीं मिलने वाले हैं उस समय, इसलिए मैंने काम पूरा करवा दिया अभी से ही। तो इस तरह से हमारा इंटरव्यू वगैरह हुआ और सब लोग बाहर चले गए, पर मैं नहीं गया, मैं अंदर ही रहा इंटरव्यू रूम में। भगवान बाबा और मैं अकेले थे जी। भगवान बाबा अपनी कुर्सी पर विराजमान थे। मैं भगवान बाबा के चरणों में गिरा और मैंने कहा, बाबा आपके समक्ष बैठकर भी मेरे मन में बुरे विचार आ रहे हैं, आप मुझे कृपा क्षमा कर दीजिए स्वामी। तो भगवान बाबा मुझे देख के मुस्कुराए, बड़े ही दयनीय जैसे मेरी स्थिति थी। मेरे कान एकदम लाल हो रहे थे शर्म से कि मैं भगवान बाबा के समक्ष बैठ के मेरे मन में बुरा विचार कैसे आ सकता है। तो भगवान बाबा ने मेरी ओर देखा और बोला, अच्छा ये बताओ, अगर एक पाइप हो, उसके एक तरफ में गंदगी फंसी हो और ऊपर से स्वच्छ जल डालें, तो पहले क्या आएगा बाहर? स्वामी पहले गंदगी आएगी बाहर। तो बाबा कहते हैं, देखो तुम स्वच्छ हो रहे हो, तुम इस बात में रो क्यों रहे हो इसके लिए? तुम स्वच्छ हो रहे हो। फिर बाबा ने बोला, देखो ये बुरे विचार नहीं है, ये बुरी आदत है तुम्हारी, और ये समझ लो कि ये तुम्हारे जो बुरे विचार हैं ये प्रेम रहित हैं, इसलिए मुझ तक तो नहीं पहुंचते हैं, फिर तुम क्यों चिंता करते हो? हम कहते हैं, देखो अब तुम स्वच्छ हो रहे हो और तुम अब से ऐसा करो कि तुम प्रेम से सिर्फ मेरे विषय में सोचो। तो इस तरह से भगवान बाबा हमें कैसे गाइड करते थे एक एक पल में। क्योंकि हम क्या होता है कि कई बार हम अपनी नजर में ही गिर जाते हैं बहुत, अभिषेक जी। और उसके बाद में हमारे लिए उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसका सहारा लेंगे? सही बात। अगर हमारे कोई बाहर हम गिर जाते हैं तो 10 लोग आके हमारा हाथ पकड़ के सहारा कर सकते हैं, पर हम अपने ही नजरों में अगर गिर जाते हैं तो फिर हमें उठाने वाला कौन है भगवान के सिवा? इसलिए हमेशा हमें अपने ये बात को समझना है कि अगर हमारे मन में बुरे विचार भी हैं, बुरी प्रवृत्ति भी हैं, उनको भी हमें प्रभु को अर्पित करते चलना है। प्रभु से कहना है कि प्रभु मेरे अंदर में ये कमियां हैं, मेरे अंदर में ये रुकावटें हैं, मेरे अंदर के अंदर में ये दुष्कृत्यों के जो संस्कार हैं मेरे अंदर में हैं, मैं इन्हें पहचानता हूं स्वामी, मैं इन्हें जानता हूं, पर मैं आपकी शरण में आया, आप मुझे स्वीकारिए। इसके उपरांत भी अगर बच्चा कीचड़ में गिर जाता है तो क्या माँ उसको कीचड़ में छोड़ देती है क्या? सही बात। नहीं, माँ खुद झुकती है, बच्चे को कीचड़ में से उठाती है, गले से लगाती है और उसको फिर स्वच्छ करके उसको आरामदायक बिस्तर पे सुलाती है।
यही भगवान बाबा है। हम तो कहते हैं कि भगवान बाबा 1000 माओं का प्रेम है भगवान बाबा के हृदय के अंदर में, तो क्या भगवान बाबा हमको नहीं उठाएंगे? उनका अवतरण होता ही इसलिए है कि हमको भगवान बाबा उठाएं और वो दें जो वो हमें देना चाहते हैं, परंतु हमें उसके लिए तैयार तो रहना होगा ना, हमें वो मांग तो करनी होगी ना। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्यसाई विश्वविद्यालय के प्रबंध विभाग में पदस्थ प्रख्याता डॉक्टर श्रीमान दीपक आनंद जी के अनुभवों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। इसी के साथ हमारे साईं प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपके सुझावों को हम तक व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हे साईं, तुमसे नजदीकियां तो कठिनाइयों में ही दिखती हैं, बाकी वक्त तो हम खुद को शहंशाह समझते हैं। स्वामी, हमारे दिलों को विनम्रता से भरकर हमारे शीश आपके चरणों में सदैव झुके रहें। इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय साईं राम।